तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप ये बताइए कि सुपर टेट की जो मेरिट है, जो गुणांक है, वो कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें बताइए। तो दोस्तों वही वीडियो मैं लेके आया हूँ आज, और इसमें मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। जो बिंदु हम लोग देखेंगे आज, उसके बारे में मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। चयन प्रक्रिया किस तरह से चयन होता है, गुणांक कैसे निकाला जाता है, और अपना गुणांक आप कैसे निकाल सकते हैं, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सुरक्षित स्कोर यानी सेफ स्कोर क्या होगा, वो स्कोर दोस्तों जिस पे हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। और 2022 में यानी ये जो वैकेंसी आने वाली है, इसमें सेफ स्कोर क्या रहेगा, इस पर भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो दोस्तों महत्वपूर्ण है, शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले गुणांक बनता कैसे है वो देख लेते हैं हम लोग, और चयन प्रक्रिया के बारे में। तो चयन प्रक्रिया के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है दोस्तों। आपका जो एकेडमिक है और सुपर टेट के गुणांकों का योग किया जाएगा, और इन गुणांकों के योग के बाद जो टोटल आएगा उसके आधार पे एक मेरिट बनाई जाएगी, और उस मेरिट के आधार पे सीटों के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इस चीज़ को। जो मेन हमारी जानने वाली चीज़ें हैं, जो आपको बताने वाली है, जो आप जानना चाहते हैं, वो है ये। ज़रा ये जो सारणी है दोस्तों, ये जो स्लाइड है, इस पर आप ध्यान दीजिए। आपका एकेडमिक में कौन कौन सा आएगा, तो इसमें आपका हाई स्कूल आएगा, इंटरमीडिएट आएगा, स्नातक आएगा यानी ग्रेजुएशन आपका, या और जो है जो प्रशिक्षण योग्यता है, जो प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग आपने किया है, उसमें चाहे आपका बीएड हो, बीटीसी हो, या फिर इस समय वर्तमान में डीएलएड ये हो गया है। तो इसके आधार पे जो इनके प्राप्तांक प्रतिशत होंगे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, प्राप्तांक प्रतिशत, ये प्राप्तांक प्रतिशत का 10% लिया जाएगा। यानी मैं आपको एक उदाहरण से यहाँ पे बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको बताने की। जैसे हाई स्कूल में आपका 60% है, तो जो गुणांक बनेगा इस 60% का 10% बनेगा। यहाँ पे देखिए मैंने निकाल के दिखा दिया है, ये 10% है, और 10% जब 60 का निकालेंगे तो वो 6% आएगा। ये बहुत आसान सा है, आप लोग निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको थोड़ा सा। एक जैसे 60 है आपका, तो आप गुणे 10 कर दीजिए और बटे में 100 कर दीजिए, आपका ये परसेंटेज निकल आएगा। देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और ये बचेगा 6। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से आपका इंटरमीडिएट में भी 60 है, स्नातक में 60 है, और प्रशिक्षण योग्यता जो आपकी है, जो आपने ट्रेनिंग लिया है, उसमें भी 60 है। तो आपका कुल टोटल गुणांक क्या बनेगा, इन चारों परीक्षाओं का 10% लिया जाएगा दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, इन चारों परीक्षाओं का ये 10% लिया जाएगा, 10%। यानी आपका 60 का एवरेज है। अब यदि मान लीजिए आपका 60 ना होकर के 61% है, ये हो सकता है आपका 61% है, तो यहाँ पे बस आप 6.1 कर लीजिएगा, तो आपका ये हो जाएगा। इसी तरह से 2 है तो 6.2 कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस सारणी को दोस्तों। अब सुपर टेट एग्जाम का आप देख लीजिए, सुपर टेट एग्जाम का किस तरह से आप निकालेंगे, उसमें भी यही चीज़ें हैं दोस्तों। उसमें भी यही चीज़ है। सुपर टेट एग्जाम में मान लीजिए आपका जो प्राप्तांक है वो 70% आप लाते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये मान लीजिए आप 70% लाते हैं, तो 70% का जो गुणांक के रूप में जुड़ेगा वो 60%। यानी ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो आपका एकेडमिक का बनेगा उसका 10% जुड़ेगा, लेकिन जो परसेंटेज आप लाएंगे सुपर टेट में शिक्षक भर्ती में, उसका 60% जुड़ेगा। अब एक उदाहरण के लिए इस सारणी में मैंने दिया हुआ है, देख लीजिए इस टेबल में। यदि आप 70% लाते हैं, 70% का क्या मतलब, यानी आप 150 में से, हम सभी जानते हैं कि ये 150 अंकों की परीक्षा होती है, और जब उसका 150 का हम 70% निकालेंगे तो वो 105 आएगा। मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे 150 अंकों की ये परीक्षा होती है, और इसका 70% मान लीजिए हम लाते हैं, ये 70% कितना होगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म, 15 7 105, यानी 105 नंबर आप लाते हैं उसमें, तो आपका बनेगा 70%। समझिएगा इस चीज़ को। फिर बाद में आप लोग आता है कि सर कैसे समझ में नहीं आया। तो यदि आपको 150 अंकों में से आपको 105 अंक मिलते हैं, तो आपका 70% होगा। उस 70% का 60% गुणांक के रूप में लिया जाएगा। अब 70% का यदि 60% हम निकालेंगे तो ये आपका 42 आएगा।
एक यहीं पे मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूं दोस्तों, उससे भी आप निकाल सकते हैं। आप जो भी मार्क्स आपके आते हैं, जैसे 105 पे ही मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इससे सीधे गुणांक आपका आ जाएगा। जैसे 105 आपका आया, उसमें आप कुछ न कीजिए, आप सीधे गुणा कर दीजिए 0.4 से। तो जब आप 0.4 से गुणा करेंगे तो सीधे आपका ये आ जाएगा। ये एक फैक्टर है दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक है, जान लीजिए, आपके काम आएगा। तो 104 जब आप करेंगे तो ये कितना आएगा, अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहीं पे आपको करा देता हूँ, देख लीजिए ये, तो ये हो जाएगा 105 गुणे 4 बटे में ये हो जाएगा 10। तो 105 में 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 यानी 420। क्या नंबर आया है, 420 आ गया। 420 बटे में 10 हो जाएगा, तो जब आप दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 42। ये 42। तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो भी आपका प्राप्तांक बनता है सुपर टेट में, तो आप उसमें 0.4 से गुणा कर लेंगे, सीधे आपका गुणांक ही आ जाएगा। ये 42 आ गया। अब जो मेन टॉपिक है दोस्तों वो देख लीजिए। मेन टॉपिक क्या है, यहाँ पे हम, ये हमारा 24 बन रहा था, यदि 60 का एवरेज हमारा है, 60 का एवरेज है सारे एकेडमिक में, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण में, तो इसका 24 हो जाएगा। 24 ये हो गया, 24 ये हो गया, और 42 आपका मान लीजिए यहाँ से बन गया। आपका जो टोटल बनेगा, जो महायोग बनेगा, वो 66 बनेगा। तो इस तरह से जो है गुणांक निकाला जाता है दोस्तों। जो एकेडमिक होता है उसका 10%, और जो आप सुपर टेट या ये कहें कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो मार्क्स आप लाते हैं, तो वहाँ से आपका 60%, आपके उस परसेंटेज का 60% जुड़ेगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। इस तरह से आपका 66 हो गया दोस्तों। अब जानने वाली चीज़ ये है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। यहाँ पे मैं आपको ज़रा सा दिखाता हूँ, ऊपर की चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे। सेफ स्कोर क्या रहेगा, मैं पिछले जो पूर्व वर्षों का है, 2019 का जो 69,000 वैकेंसी थी उसका कट ऑफ दिखा रहा हूं, और ये एक्चुअल कट ऑफ है दोस्तों। आप आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ यही बता देता हूं कि मगन ट्यूटोरियल्स पे कोई भी इस तरह की अनर्गल सामग्री नहीं डाली जाती है। जो भी कंटेंट डाला जाएगा दोस्तों वो विश्वसनीय होगा, आंख मूंद के आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। चलिए, तो ये 69,000 वैकेंसी का कट ऑफ है, देख लीजिए। जनरल का था 67.1, ओबीसी का था 66.7, SC ST का थोड़ा सा कम था 61.5। अब सवाल ये है कि जो 2022 का एग्ज़ाम होगा, जो होने वाला है, उसमें कट ऑफ क्या रहेगा। तो दोस्तों एक दो चीज़ें मैं आपको बता के, और एक आपको टारगेट मैं दूंगा, और उसी टारगेट के अनुसार आपको तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे 67 था, जबकि 69,000 वैकेंसी थी, और बहुत ज़्यादा बैच भी पहले से बैठे हुए नहीं थे। लेकिन आज की स्थिति अलग है दोस्तों। आज कम से कम 3-4 बैच बैठे हुए हैं, क्योंकि 19 के बाद कोई वैकेंसी आई नहीं है। और अंदाज़ा ऐसा है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 8 से 10 लाख लोग बैठेंगे। तो आप एक टारगेट सेट कीजिए कि आपका फाइनल गुणांक 70+ होना चाहिए दोस्तों। 150 में से 120 अंकों का आप टारगेट सेट करके चलिए। अगर इतना आप, बाकी उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है तो वो तो बाद की बात होगी, लेकिन एक मोटा मोटा मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि आप 120 का टारगेट सेट करके चलेंगे तो आपका एवरेज एकेडमिक 60% होगा, तो भी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। वरना जिसका मान लीजिए कि एकेडमिक का 70% है, तो उनका सिलेक्शन यदि 105-10 भी लाते हैं तो वो 70 के लगभग पहुंच जाएंगे, उनका हो जाएगा। लेकिन खास करके उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जो बच्चे 2013-14, मुझे ठीक से याद नहीं है, जब से अंक प्रणाली चेंज हुई है, शायद 2014 या 15 से पहले के जो बच्चे हैं, तो उनके थोड़े परसेंटेज कम हैं। ये व्यवस्था की बात है, वहाँ मुझे कुछ कहना भी नहीं है, लेकिन उनके परसेंटेज थोड़े से कम हैं, तो उनको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, और उनको 115 से तो ज़्यादा ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 120 का आप टारगेट सेट करिए, और यदि आप ये टारगेट अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टन हो ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ अपने अनुभव के आधार पे। अब एक आखिरी पॉइंट हमारा रह जाता है दोस्तों। हम जानते हैं कि पिछली जो 2 वैकेंसियाँ थी उसमें शिक्षा मित्रों को 25 अंक का वेटेज मिला था, तो क्या वो इस वैकेंसी में भी मिलेगा? तो
बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको कह देता हूँ यहाँ पे कि कोई ऑथेंटिक न्यूज़ तो नहीं है ये, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है, कुछ विश्वसनीय सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है कि जो ये वेटेज है, जो अधिभार है, ये फिर से उनको 25 नंबर का दिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो शिक्षा मित्रों को सुपर टेट की परीक्षा बस पास करने की आवश्यकता होगी। यदि वो एन के प्रकार रैंक पास कर लेते हैं, किसी भी तरह से वो पास कर लेते हैं, तो उनका सिलेक्शन सुपर टेट में आसानी से, यानी शिक्षक के रूप में आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मैं कहता भी हूं कि थोड़ा सा हाल चाल लेने के लिए ही आप लोग कमेंट कर लिया कीजिए। ऐसा आप करते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा एक ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे भाई हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, और एक अपना आत्मविश्वास, अपना एक आत्मबल भी वो कायम रहता है दोस्तों। तो आप प्लीज़ कमेंट आप लोग किया कीजिए, इससे एक ऊर्जा ज़रूर मिलती है दोस्तों। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। और चलते चलते एक चीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। तो बस इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।